अब हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 11 स्टार्ट कर रहे हैं। हमने इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। भाई नहीं, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, खाली 4x स्क्वायर के बेसिस पर हम इसको नहीं कह सकते परफेक्ट स्क्वायर। एक आपके लिए से जो सबसे बड़ा मसला है y बीच में आ गया, तो इसका मतलब है कि हम फैक्टराइजेशन की फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट टाइप है, तो हम दोनों टर्म में आपके पास y है तो आप कॉमन ले लें, ठीक है। इससे आपका ज़रा मसले का हल निकल आएगा। आपको पता है कि 1 हर एक वैल्यू के साथ वो स्क्वायर हो जाता है, अगर क्यूब होता क्यूब भी हो जाता है। अब इस पर आपने बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह आपने अब थर्ड फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ क्या रखूँ कि मेरे पास रिवर्स में रीड करूँ तो 4 आ जाए। जब मैं ये कहती हूँ तो इसका क्या मतलब है कि रिवर्स में रीड करूँ तो आपके पास 4x स्क्वायर आ जाए। तो देखिए इसका क्या मतलब है कि 2x को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम 4 और मल्टीप्लिकेशन में पावर तो ऐड हो जाती है, तो x स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा 2x, यहाँ पर आ जाएगा 1 आ जाएगा, y आपके पास आ गया 2x माइनस 1 और 2x प्लस 1, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसमें फिर वही कहानी कि दोनों में तो कोई चीज़ परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, 2 टर्म है और दोनों परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो फिर x कॉमन ले लेते हैं। बल्कि आप x कॉमन ले लेते तो 2x प्लस 1 आ गया। बस मज़ीद ही अब सिंप्लीफाई होता नहीं है, आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम का वही तरीका है कि आप कॉमन ले लें और इसमें जो अनकॉमन है, कॉमन का मतलब ये है कि वो एक्सप्रेशन जो आपको दोनों इन एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन से मिले। अब 2x प्लस 1 कॉमन में आ जाता है और जो अनकॉमन है वो जो पीछे जितना बच गया आपके पास वो अनकॉमन है। पीछे क्या बच गया 2x माइनस 1 y और x, ठीक है। तो x y 2x माइनस 1। अच्छा, अगर आप देख रहे हैं कि फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर दिया करें। अब x y हो गया और 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1, ये फिर मिलके आपके पास ये पूरी जो फार्मूला है उसके हिसाब से आपका फिर बन जाता है थर्ड फार्मूला। यहाँ पर आपके पास 2x आ गया, यहाँ 1 आ गया। आंसर आपके पास क्या आ गया 4x स्क्वायर माइनस 1। अब मज़ीद ब्रैकेट खोलना चाहते खोल दे, नहीं खोलना चाहते तो ये आपका एलसीएम। अब हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 12 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब आप ये देखें, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है मगर 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर हम 1 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास आ गया -6। अब मल्टीप्लिकेशन से आपको मिले -6 और प्लस या माइनस करके जो फैक्टर्स हों वो मिले तो -1 दें। तो अब ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -6 दे और प्लस या माइनस से आपको दे दे -1। तो -3 और +2 आप सब्ट्रैक्ट करो तो -1 आता है और -3 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो -6 आता है। अब आपने यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो फिर आप लिखेंगे -3x और +2x, 1 की जगह फैक्टर्स बना रहे हैं, ठीक है, और -6। अब ये एक पेयर ले ले, ये पेयर ले ले। इस पेयर में क्या कॉमन है आपके पास x कॉमन है, तो आप लिखेंगे x -3। और इस पेयर में क्या कॉमन है आपके पास खाली नंबर 2 कॉमन है, तो आप लिख लोगे x और 2 3 टाइम्स 6। जब ब्रैकेट के अंदर आपके पास ये वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। इन दोनों में से आप एक मर्तबा ये जो है x -3 लिख लें। अब आपके पास दूसरा एक्सप्रेशन दिया है x2 प्लस x -2। अब 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, -2 से, तो अब -2 आ गया। अब आपको ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो मल्टीप्लिकेशन से -2 दे दें मगर प्लस या माइनस से +1 दे दें। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं +2 और -1। देखिए +1 आता है और +2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 ही आ जाता है। अब हम इस +1x की जगह फैक्टर्स लिखेंगे, ये वाले फैक्टर्स, ठीक है, +2 x और इस क्योंकि 1 x के साथ x था तो इसलिए हम x दोनों वैल्यूज़ के साथ लिखेंगे।
अब पेयरिंग कर लें और कॉमन ले लें। इस पेयर में क्या कॉमन है, इसमें x ही कॉमन है, तो ब्रैकेट में अंदर x+2 आ गया। इसमें क्या कॉमन है, -1 माइनस और माइनस आपके पास प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आपके ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम आ रही है। x-1 कंबाइन करके आप लिख दें और इन x+2 में से आप एक मरतबा x+2 लिखें। अब रह गया थर्ड एक्सप्रेशन जिसमें आपके पास है x2 माइनस 4x प्लस 3, ठीक है। अब आप 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, तो 1 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन से अब आपको चाहिए 3 और प्लस या माइनस करें तो आपको मिल जाए ये -4। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं आपके पास, -3 और -1, ठीक है। तो -3 और -1 को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास +3 आता है। अब आपके पास इस -4 की जगह आपने फैक्टर लिखने -3x और -1x, साथ में ये +3 हो जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन है, x -3 और यहाँ पर क्या कॉमन है, -1, तो x -3 हो गया। अब x -1 आप लिखें और x -3 में से एक मरतबा आप लिख लें, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अब आप ऐसे करें कि ये आपको ज़्यादा इजी आप ऐसे करें, पहले तो आप इन दोनों को कंपेयर कर लें, ठीक है। चलें हम इन दोनों को पहले कंपेयर कर लेते हैं। अब एलसीएम हम निकाल लेते हैं। एलसीएम जो है हमारे पास कॉमन इंटू अनकॉमन है। अब इसमें कॉमन क्या है आपके पास, इसमें कॉमन x+2 है, दोनों में एग्जिस्ट करता है, तो x+2 कॉमन हो गया। अनकॉमन आपके पास क्या है इसमें, अनकॉमन इसमें तो अभी तो ये बता रहा है x -3, इसका भी कोई इसमें पेयर नहीं है, तो हमने लिख लिया। अब आप ऐसे करें कि ये जो आपने सारा एलसीएम निकाला, इसे आप इस थर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करें। अब हम एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। एलसीएम कॉमन लिख रही हूँ, ये आपको फाइनल आंसर देगा। अब इस आंसर और इस आंसर में कॉमन क्या है, अब x -3 और x -1, यहाँ पर x -3 और x -1 ये आपके पास कॉमन है। अब आप ये जो कॉमन आपने डिसाइड किया है वो आप लिख लें, दोनों में से एक एक मरतबा, ठीक है। अब अनकॉमन क्या है, तो अब अनकॉमन एक ही रह गया आपके पास, वो था आपके पास x+2। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया, तो ये ठीक है। 3 एक्सप्रेशन दिए हैं क्वेश्चन 13 में, ठीक है। अब पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं। देखिए ये कोई m की पावर 6 -1, 6 m की पावर 6 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मगर परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, मगर 2 3 टाइम्स 6 ज़रूर आ जाता है। तो इसका क्या मतलब होगा कि हम ये एम्प्टी ब्रैकेट बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर दो टर्म्स और दरमियान में माइनस साइन है तो हमारे को क्लिक करती है ये वाली आइडेंटिटी है, यानी ये फार्मूला आपको क्लिक करता है, ठीक है ना। मगर उसके लिए शर्त ये कि इन दोनों टर्म्स का स्क्वायर होना मस्ट है, ठीक है। अब नहीं है तो फिर आप क्या करोगे कि अब फिर आप यूं करेंगे, देखें मतलब कि 2 के टेबल में 6 तो है ना, अब ब्रैकेट के अंदर आप m लिखेंगे, m की क्या पावर करो कि 2 से मल्टीप्लाई हो तो 6 आ जाए, तो m की पावर 3 होगी। आपको पता है 1 हरी के साथ जो है उसका काम चल जाता है, यानी कि अगर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आप ले सकते हैं। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन जाता है, यही फॉर्मूला बनता है, एक मरतबा आप प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा आप माइनस में लिखेंगे, ठीक है। ये आपके पास थर्ड फॉर्मूला बनता है। अब आप लिखेंगे m³ -1, आप एक मरतबा प्लस में लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू है आपने उसको देखना है, और जब एक दोनों टर्म परफेक्ट स्क्वायर और दरमियान माइनस साइन हो तो जो ब्रैकेट के दरमियान की वैल्यू एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा आप माइनस में लिखेंगे, ठीक है। अब ये तो खुद में एक फॉर्मूला बन गया है। अगर आपको याद हो कि हमने किया था a³ -b³, जब कभी आपको फॉर्मूला देखना हो तो वो जो फॉर्मूला से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वो ज़रूर एक बार देखें, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में मिलेगी और आपको 10 के 10 फार्मूलाज भी दिखाई देंगे। अब ये आपके पास आ गया, पहला तो सिंपल आपके पास फैक्टर आता है, फिर m का स्क्वायर, फिर प्लस m,
m इंटू 1 तो m ही आ जाता है और प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप इसे ओपन करें तो ये m प्लस 1, ठीक है, ये कंप्लीट इस फॉर्मूला पे खुल रही है। अब अगर पहला जो आपके पास फैक्टर है पॉजिटिव है तो इसका जो नेक्स्ट फैक्टर है, जो नेक्स्ट फ्रैक्शन आपके पास आता है एक्सप्रेशन, उसका साइन माइनस आ जाता है। अब ये देखिए m स्क्वायर, अब यहाँ माइनस आ जाएगा m और प्लस 1। अब आपका ये वाला जो पोर्शन था m स्क्वायर माइनस 1, इसकी और जो सिंप्लीफिकेशन है वो पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम ले लेते हैं m4 को और हम इसको डिस्कस करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, m4 माइनस 1। अब अगर आप नोटिस करें तो 4 है, तो 4 तो एक तरह से देखा जाए परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, तो हम इस पर भी सेकंड फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये देखिए m की क्या पावर रखूँगी, रिवर्स में पढ़ें तो 4 आ जाए। अब आपके पास जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू एक बार माइनस में और एक मरतबा प्लस में आप लिखें। अब प्लस वाला तो मज़ीद प्रोसीड नहीं हो सकता, मगर माइनस वाला फिर मज़ीद प्रोसीड हो सकता है। m माइनस 1, m प्लस 1 और आपके पास आ जाता है m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब रह गया आपके पास ये जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो रह गया है, ठीक है ना। अब हम वो कर लेते हैं। अब ये देखिए, अब ये तो आपके पास पूरा फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है आपके पास, a क्यूब माइनस b। फॉर्मूलाज याद हो जाने चाहिए। फिर मैं ऐसे एम्प्टी ब्रैकेट्स बना, यहाँ पर m आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, या m आ जाएगा, या 1 आ जाएगा, ये m आ जाएगा, ये m आ जाएगा, ये 1 और ये 1। आप इसे ओपन कर दें, जो नेक्स्ट ब्रैकेट वाली वैल्यू है m स्क्वायर प्लस m आ जाएगा और प्लस 1। अब आपने लेना है एलसीएम, या तो आप उसी तरह पेयर्स में ले लें एलसीएम, ठीक है ना। अब पेयर्स में एलसीएम लेने के लिए भी आपको यही कॉमन और अनकॉमन का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, कॉमन इनटू अनकॉमन। अब मैं दोनों तरीक़ों से आपको बता देती हूँ, ठीक है। वो कैसे कि अब देखते हैं यहाँ पर पहली स्लाइड में, पहले इन दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं तो इनमें हम देखते हैं क्या कॉमन है। ठहरे, मैं ज़रा थोड़ा सा इनको सेपरेट कर दूं तो आपको ये बात और भी क्लियर दिखाई देगी, ठीक हो गया। अब देखते हैं, अब देखिए इन दोनों आपके पास एक्सप्रेशन में क्या चीज़ कॉमन थी। ये देखें, ये देखें, ये देख लो और ये देख लो। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ तो इन कॉमन हमने देख लिया m माइनस 1 था और m प्लस 1 था, ठीक हो गया। अनकॉमन आपके पास क्या चीज़ें आ गई हैं, अनकॉमन आपके पास ये पोर्शन है, ठीक है, ये हो गया, और ये 3 आपके पास पोर्शन आ गए, m स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर m स्क्वायर माइनस m प्लस 1। अब यही एक्सप्रेशन को हम आगे जो है थर्ड वाले से रिलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो हमें अपना जो है आंसर आराम से मिल जाएगा। अब देखिए, अब आपके पास जो पीछे एक्सप्रेशन था उसमें आपके पास एलसीएम क्या निकला था वो मैं यहाँ पे शो कर दूँ आपको। आपके पास उसमें कॉमन आ रहा था m माइनस 1, m प्लस 1, और जो अनकॉमन पार्ट था वो था आपके पास m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 प्लस m प्लस 1 था, और m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 था ना। अब आप ऐसे करें कि आप इन दोनों को कंपेयर कर लें, देखें इस वाले एलसीएम को और इसको, इसे कंपेयर करें और इसे। अब हम इसमें एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एक एलसीएम हमने जो ये पहले पीछे लिया था और ये एलसीएम जो हमने अभी लिया, इसको ये हमें जो पीछे वाला लिया था ना, ये फर्स्ट टू एक्सप्रेशन का ये एलसीएम लिया था मैंने, यहाँ पे लिखा। अब इसमें देखें भाई कॉमन क्या है आपके पास, m माइनस 1 कॉमन है, ठीक है। और क्या कॉमन है, m स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस m, ये कॉमन है। तो चलिए अभी हम कॉमन उसमें इसको लिख लेते हैं।
अब अनकॉमन हम देख लेते हैं, हमारे पास अनकॉमन में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ जाती हैं। अनकॉमन में आपके पास m+1, m² +1 और m² - m+1, m² +1 और m² - m+1। अब अगर नोटिस करें, इससे आपका एक फॉर्मूला बन जाता है और इन दोनों से मिलके एक फॉर्मूला बन जाता है m³ - 1, m³ +1 और m² +1। ठीक है, और भी अगर आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लाना चाहते हैं तो m6 - 1 इन दोनों से और m² +1। ठीक है, मगर ये सब इस तरह से आंसर निकालना जो है सब इसी के आंसर ही कंसिडर किए जाए। क्वेश्चन 14 का जो है ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें एलसीएम आपने फाइंड आउट करना है। आपके पास 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स में आपको पता है कि आपने फैक्टराइजेशन की टाइप्स देखी हैं, जिसमें आपके पास ऐसे 4 टर्म्स हों और आपको उसके फैक्टर्स बनाने हो तो आप पेयर्स का बनाएंगे इसमें। अब x³ हो और x² का एक पेयर बनाया, x और 2 का पेयर बनाया। x³ और स्क्वायर में क्या कॉमन है? x² कॉमन है, क्योंकि आपने देखना है दोनों टर्म में x होना चाहिए, फिर जिसकी पावर कम उसको आप कॉमन लेते हैं। तो अंदर आपके पास 3 में से 2 अगर कट गया तो आपके पास एक x रह गया +2। ठीक है, यहाँ पर -1 कॉमन तो आपके पास माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, x आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है और 2 आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर के अगर दोनों आपके पास ये जो फैक्टर्स हैं सेम आ रहे हैं तो जान ले कि आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अब आपने लिखा x² - 1, ठीक है, और आपके पास आ गया x +2। ये फर्दर जो है थर्ड फार्मूला पे यानी a² - b पर फर्दर जो है सिंप्लीफाई हो जाता है। एक मरतबा प्लस में लिखेंगे और एक मरतबा आप माइनस में। a² - b² का ये फार्मूला है x² - 1। यहाँ मिड टर्म ब्रेक है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन से आपको ऐसा नंबर मिले कि वो -2 और प्लस माइनस से -1। मेरे ख्याल में सबसे अच्छे फैक्टर उसके -2 और +1 ही है, यही जो इसमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, इन दोनों में से और इन दोनों में से आप कॉमन देख लें। यहाँ पर आपके पास x - 2 आ गया और यहाँ पर भी आपके पास x - 2 का कॉमन हो गया। ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम आ रही है तो आपका क्वेश्चन ठीक जा रहा है। अब इन दोनों को आप लिख लें, इन दोनों में से एक मरतबा x - 2 लिख लें। ये थर्ड फार्मूला आपके पास है a² - b² एम्प्टी ब्रैकेट बनाए, यहाँ 2 लिखें, यहाँ x - 2 आ जाएगा, यहाँ पर x +2 आ जाएगा। अब एक तो एलसीएम का ये मेथड है जिसमें आप देखें इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है? x +1। अब आप देखें कि इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन है, बल्कि आप इन दोनों में भी देख लें कॉमन आपके पास क्या है? x - 2। और अगर आप इसको इससे कंपेयर करें तो आपके पास कॉमन है x +2। अब आप क्या करें कि अब आप अनकॉमन देख लें। अब अनकॉमन आपके पास क्या रह जाता है? जब आपने ये दोनों फर्स्ट 2 एक्सप्रेशन कंपेयर किए थे तो x +1 कॉमन था। जब आपने लास्ट 2 एक्सप्रेशन कंपेयर किए तो x - 2 कॉमन था। जब लास्ट और फर्स्ट कंपेयर किए तो x +2 कॉमन था। अब पीछे अनकॉमन आपके पास क्या रह गया? x - 1 और x +1। नहीं, x +1 तो हमने कॉमन ले लिया ना, तो बस अब x - 1 पीछे बच गया। ठीक है, बेहतर ये है कि जब आप ले रहे हो कॉमन तो आप टिक कर लें ताकि इस तरह आपसे गलती ना हो। x - 1 और x - 1, x +1 और x +1 कॉमन लिया और इन दोनों एक्सप्रेशन में इन दोनों में x - 2 और x - 2 कॉमन लिया और फर्स्ट और लास्ट में x +2 और x +2 कॉमन लिया। पीछे अनकॉमन में x - 1 बच गया। ठीक है, अब आप क्या कर लोगे कि इसको आप हटा दें। अब आप देखें, अब आप इन्हें कंबाइन कर लें, x - 2 और x +2 को कंबाइन कर लें, x +1 और x - 1 को, क्योंकि इस तरह से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं और जो दूसरा तरीका है उससे भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। यह आपके पास बन जाता है a² - b² का जो फॉर्मूला है उस पर आपने इनको कंबाइन कर लिया। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है समझना तो मैं यहाँ पर आपको एक मरतबा
रफ वर्क में करके भी दिखा दूँ कि कैसे आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जो है आइडेंटिटी या फॉर्मूला से ये सॉल्व हो जाता है। तो ये इस तरह से सॉल्व होता है। ये रफ वर्क आपका हो गया। इसको आप चाहें तो मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि ये होता भी है। हमने इसको मज़ीद सॉल्व कर लिया। x4 एक्स स्क्वायर आ गया, 4x स्क्वायर आ गया, -4 आ गया। यहाँ पर आप इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, लाइक टर्म सॉल्व होकर 5x स्क्वायर देंगे और +4। ये हो गया आपका एलसीएम। ये इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, और मैंने दूसरी उसमें वीडियो में आपको दूसरा मेथड। ये जो आपके पास ये जो एलसीएम आ चुका है, अब ये दो जो आपके पास फैक्टर्स हैं, आप इनको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्प्लिट अप और रिपीट से। ठीक है ना, इसको स्प्लिट अप कर लो आप और इसे आप रिपीट कर लें, तो आप का जो है आंसर मज़ीद यूँ भी आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करें x4 हो जाएगा, -x स्क्वायर -4x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस +4। अब ये x4 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड कर लें तो 5x स्क्वायर और +4। ये आपका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 15 स्टार्ट कर रहे हैं। 3 एक्सप्रेशन आपको दिए हैं और साफ दिखाई दे रहे 3 टर्म्स हैं, और क्वाड्रेटिक आपके पास इक्वेशन है, जैसे कि x स्क्वायर x और फिर कांस्टेंट है। तो बस फिर इसको तो आपने मिड टर्म ब्रेक से ही करना है। ठीक है, 1 गया 20 के साथ, यानी कि 120 -20 से मल्टीप्लाई हुआ तो -20 आ गया। अब ऐसा नंबर ढूंढें कि मल्टीप्लिकेशन से -20 दे दें, प्लस या माइनस से आपको मिल जाए +1। अब सोचो जी कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है, तो 5 4 टाइम 20, और अब साइन भी डिसाइड कर ही लें, तो -4 और +5 से +1 आता है। ठीक है, अब हम यहाँ लिख लेते हैं इसके फैक्टर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं +5x और -4x और -20। फिर पेयरिंग कर लें, क्या कॉमन है इसमें, यहाँ पर x + 5 कॉमन है। यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ पर भी आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस और 5 टाइम 20, x -4 आ गया और x + 5 आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपके पास जो है ये जो सेकेंड आप एक्सप्रेशन आप देखें, ऐसे कर लेते हैं कि हम इधर ही कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी स्पेस है। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ कर लेते हैं, इसके भी फैक्टर बनाते हैं। यहाँ 1 है, ये भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 124 से मल्टीप्लाई कर लें तो 24 मल्टीप्लिकेशन से आपको 24 मिले, और प्लस या माइनस से आपको मिल जाए -10। अब सोचें क्या ऐसा नंबर हो सकता है, 6 4 टाइम 24। ठीक है, -6 और -4 आपको 10 दे देगा। तो अब आपके पास आ जाता है -6x -4x +24। इस दोनों पेयर यहाँ पर करें आप बनाएं, तो एक पेयर में x -6 आ गया, दूसरे पेयर में भी आपके पास x -6 आ गया। जब दोनों आपके पास ये ब्रैकेट की वैल्यू सेम जा रही है तो समझो आपका क्वेश्चन ठीक है। देखिए x -6 x -6। अब 1 को आप 30 से मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लिकेशन से उसी तरह हमें -30 चाहिए, और हमें प्लस या माइनस से क्या चाहिए, हमें प्लस या माइनस करने से -1 चाहिए। अब ऐसे कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 6 और 5 ही हो सकता है। 5 6 टाइम 30। तो अब देखिए -6x और +5x -30। अब ये दो आप पेयर कर लें, यहाँ पर x -6 आ गया और यहाँ पर भी 5 कॉमन कर लें, तो आपके पास आ जाता है x -6। ठीक हो गया, x + 5 आपके पास आ गया और x -6। ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सेम आ रही है। अब चाहे तो आप ये वाला एलसीएम ले लें। ठीक है, दोनों मैं आपको इसलिए दोनों बता रही हूँ जो आपको आसान लगे। ठीक है ना, अगर आप देखें तो इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, मतलब कॉमन आपके पास क्या है इन दोनों एक्सप्रेशन में, और अनकॉमन शॉर्ट लिख रही हूँ। इन दोनों में क्या कॉमन है आपके पास, x -4, और अनकॉमन आपके पास क्या है, x + 5 और x -6। मैंने इन दोनों को कंपेयर किया।
अब इसको और इसको कंपेयर करें, फिर मैं एलसीएम लिखूँगी, कॉमन इंटू अनकॉमन। अब ये जो एक्सप्रेशन था आपके पास, इसको और इसे अगर हम कंपेयर करें तो इनमें कॉमन क्या है, कॉमन आपके पास अब आ गया x+5 और x-6, और अब अनकॉमन क्या है, x-4। यही आपका आंसर है। चाहे तो बस इसको यूं ही आप लिख देनी थी फ्रैक्शन की फॉर्म में, चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर दें, मगर बस यही आंसर है आपका, ठीक है ना।